हरे कृष्ण दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। माता रानी के 9 दिन की पूजा जोरों शोरों से हो रही है। नवरात्रि के 9 दिन माता को लगाए उनका प्रिय भोग, जीवन में एकदम से सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम 9 दिन के 9 भोगों की बात करेंगे कि किस दिन माँ को क्या भोग लगाया जाए जिससे हमारी ये नवरात्रि और भी ज़्यादा सुख समृद्धि वाली बने। चैत्र नवरात्रि आज से 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। 9 दिन के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाएगी। इस दौरान माता रानी को रोज़ाना उनके प्रिय भोग लगाए जाएं तो माँ की जमकर कृपा बरसती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। यदि माँ दुर्गा को उनके पसंदीदा भोग लगाए जाएं तो माता रानी प्रसन्न होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। वैसे देवी देवताओं को भोग सदैव अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार ही लगाना चाहिए। नवरात्रि की बात करें तो इस दौरान माँ दुर्गा को पंचमेवा, घर की बनी या बाज़ार की मिठाई या फिर बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि शक्कर बताशे के साथ फूल वाली लौंग का जोड़ा ज़रूर रखना चाहिए। इस बार 9 अप्रैल से प्रारंभ नवरात्रि हो रही है जो 17 अप्रैल तक चलेगी। चैत्र नवरात्रि के मौके पर जानते हैं कि माता को किस प्रकार का भोग लगाने से कैसा फल प्राप्त होता है। वैसे तो माँ सिर्फ भावनाओं से ही प्रसन्न हो सकती है, पर जब हम नवरात्रि में भोग लगाते ही हैं तो क्यों ना माँ के पसंदीदा भोग लगाए जाएं। घृत भोग माँ का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए। गाय के घी का भोग लगाना सबसे अच्छा होता है। घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, आरोग्यता प्राप्त होती है तथा निरोगी काया मिलती है। अगर गाय का घी नहीं मिलता है तो बाज़ार वाले घी का भी भोग हम लगा सकते हैं। दूसरा होता है चीनी का भोग। माँ का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाने से पूजा करने वाले को दीर्घायु मिलती है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। तीसरा है खीर का भोग। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। इन्हें दूध का भोग लगाया जाता है। दूध या दूध से बनी खीर, मिठाई आदि का भोग लगाने से धन की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। चौथा है मालपुआ भोग। देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा माता को समर्पित होता है। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है जिससे तेज बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि का विकास होने के साथ निर्णय की क्षमता में भी वृद्धि होती है। कदली फल मेवा भगवती का 5वां स्वरूप माता स्कंद माता का होता है। उन्हें केले अति प्रिय होते हैं, इसलिए केले का भोग लगाया जाता है जिससे अच्छा स्वास्थ्य और निरोगी काया प्राप्त होती है। इसी के साथ किसी और फल का या फिर कतली का भोग भी लगा सकते हैं। पान और शहद का भोग जगत जननी का 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी का। माता को पान और शहद का भोग लगाया जाता है जो भक्त की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कराता है। शारीरिक सुंदरता प्राप्त होने के साथ ही जीवन में मिठास आती है। अगला है हमारा गुड़ का भोग। माँ का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है जिससे संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन शोक मुक्त होता है। उसके बाद आता है हमारा 8वां स्वरूप जो है महागौरी का, जिन्हें नारियल का भोग अति प्रिय है। माता को नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है, संतान से जुड़ी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आखिरी होता है हमारा 9वां स्वरूप जिस दिन हम हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाते हैं। माँ का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री माता का होता है जिन्हें हलवा पूड़ी और काले चने अति प्रिय हैं। लिहाजा सिद्धिदात्री माता को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद 9 कन्या को जिमाकर ही हमें स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो अगर आपसे हो सके तो आप 9 दिन इस तरह 9 प्रकार के भोग लगाइए और माता को प्रसन्न करिए, वरना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी भोग लगाएंगे माता प्रसन्न अवश्य होगी। जय माता दी। ओम दुर्गाय नमः। हरे रामा हरे कृष्णा।